एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर हम ले रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इसमें पेज नंबर 38 पर एक बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है एक्चुअली, जो पूरा चैप्टर जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद ही हम उन सब सवालों के जवाब दे पाते हैं। आइए जरा इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। After completing a brief account of the sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of the some flowering plants by asking the following questions. क्या क्या क्वेश्चन है? पहला सवाल है how many eggs are present in an embryo sac? तो मैं साथ के साथ जवाब भी देता चल रहा हूँ कि एक एम्ब्रियो सेक में कितने एग होते हैं। तो याद रखिए, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को और एक ओव्यूल में एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, इसलिए वहाँ पर फंक्शनल एग भी एक ही होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो गया 1 कि भाई हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सेक, तो एम्ब्रियो सेक में एक ही एग होगा। फिर देखिए अगला सवाल है हाउ मेनी एम्ब्रियो सेक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। तो जैसे मैंने कहा कि एक ओव्यूल में फंक्शनल मेगास्पोर एक ही होता है, बनते 4 हैं। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल एक ही होता है जो डेवलप होता है एम्ब्रियो सेक में, और फिर वह एम्ब्रियो सेक की संख्या कितनी हो गई, तो इसके भी जवाब हो गया 1 कि हाउ मेनी एम्ब्रियो सेक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। तो एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सेक होगा। अगला सवाल है हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवेरी। तो इस सवाल का जो जवाब है, एक ओवेरी में ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हम आम देखते हैं तो आम में केवल एक ही सीड होता है, तो वहाँ ओवेरी में ओव्यूल की संख्या कितनी हुई, 1। लेकिन जैसे अगर हम पपीते को देखें, जैसे हम मूंगफली को देखें, मटर को देखें, तो वहाँ पर एक ओवेरी में जो ओव्यूल्स की संख्या है, क्योंकि वहाँ फ्रूट में सीड की संख्या ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और इसलिए इस सवाल का जवाब हो गया 1 टू मैनी। फिर अगला है कि हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री। एक पेड़ पर या एक प्लांट पर कितने फ्लावर हो सकते हैं, तो देखिए इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर होता है और कई ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं। ये सवाल जो है ये दिखाते हैं कि हमने इस चैप्टर को जब पढ़ा रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को, तो क्या हमने उसको कंसेप्चुअली ठीक से समझा है या नहीं समझा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को रटिए मत, और अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिले, तो हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पर एक फ्री कोर्स जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जिसमें पूरी एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको हम कवर कर रहे होंगे। और इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बियॉन्ड इक्वेशंस।